तो मैंने बोला था मैं इटर्नल्स के टीज़र का ब्रेक डाउन करूँगा। मुझे समझा कि बहुत लेट हो चुका हूँ मैं टीज़र ब्रेक डाउन डालने को, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत दिनों तक लेट नहीं हो सकता वो चीज़ है थियरीज डालना। तो यही वीडियो है मेरे कुछ थियरीज को लेकर जो टीज़र देखने के बाद मेरे दिमाग में आई हैं, और वो थियरीज सच में मैं मानता हूँ कि हाँ हो सकता है। सो नमस्ते, क्या हाल चाल। एक बहुत ही बकवास से इंट्रो के बाद एक नज़र डालते हैं मेरी बनाई हुई और इंटरनेट पर ढूंढी हुई थियरीज को ऊपर। मेरी हिंदी को क्या हो गया आज। नमस्ते, क्या हाल चाल। दिस इज सनल एंड यू आर वाचिंग द सनल शो। सो जो पहली थियरी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है इस वोल्केनो को लेकर। टीज़र के एंड में, टीज़र के बीच में भी स्प्राइट हमें इस वोल्केनिक एरिया पे खड़ी हुई दिखती है, लेकिन ये वोल्केनो हमें बाद में जाके इरप्ट होता हुआ दिखता है। स्प्राइट के चेहरे को ध्यान से देखो। स्प्राइट धुरी दुखी दिख रही है और हो सकता है ये स्प्राइट दुखी हो क्योंकि ये वोल्केनो इरप्ट हो गया और ये उनकी गलती की वजह से हुआ हो, क्योंकि अगर जानबूझ के होता तो हाँ दैट्स राइट, ये चेहरा गिल्ट का भी हो सकता है, दुख के साथ। हाँ मैंने टैटू करवा दिया। अब गिल्ट और दुख किस बात का? ये एक पॉपुलर थ्योरी चल रही है इंटरनेट पे जिसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कुछ बताना चाहता हूँ। थियरी ये है कि हो सकता है ये वोल्केनो इटर्नल्स की वजह से इरप्ट हो और इसकी वजह से इंसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है पूरी सिविलाइजेशन मिट गई हो, या बहुत सारे भारी मात्रा में कैजुअलिटीज़ हो गई है, बहुत सारे इंसान मारे गए हो और इसी वजह से इटर्नल्स को गिल्ट महसूस हो रही है, खासकर स्प्राइट को, क्योंकि हो सकता है स्प्राइट की वजह से मेनली ये स्प्राइट मेन कारण हो इस इरप्शन का। बट मुझे लगता है कि भले गलती से हो या जानबूझ के हो कराया गया हो ये इरप्शन, लेकिन इसमें इंटरनल्स का हाथ ज़रूर है, क्योंकि ये वोल्केनो के धुएं को देखो, यहाँ पर कुछ वाइट है, यहाँ कुछ और कलर है। ये नेचुरल वोल्केनो इरप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये इटर्नल्स का जादू है या उनकी एनर्जी या जो भी उन लोग ऐसे हाथ समझ गए ना। क्या हर बात समझाना पड़ेगा क्या? गाड़ी कट गई, बाल कट गए, ओके वाओ। तो सम टोटल में मेरे कहने का मतलब था कि ये वोल्केनो इरप्शन किसी ना किसी तरीके से इटर्नल्स का हाथ हो सकता है, कि वो डिविएंट्स के साथ लड़ाई कर रहे हो या किसी और विलन के साथ लड़ाई कर रहे हो और उस लड़ाई के चक्कर में ये वोल्केनो फूट गया हो, या ये वोल्केनो पहले ही फूट गया और उसका फ़ायदा लेके जो विलन्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली डिविएंट्स, उन लोग ने हमला बोल दिया और उस वजह से इंसानों का नुकसान हो गया और इंसानों के नुकसान की वजह से इटर्नल्स गिल्टी महसूस कर रहे हैं। तो ये थी पहली थियोरी। अब दूसरी थियोरी पे आते हैं जो कि है कैप्टन अमेरिका की शील्ड से रिलेटेड। अगर थोड़ा भी ध्यान से ट्रेलर देखा होगा या फिर ऑनलाइन थियरीज पढ़ रहे होंगे या यूट्यूब पे दूसरों के वीडियोस देख के, दूसरों के क्यों देखते हो, मेरे क्यों नहीं देखते हैं देख के अगर इतना तो पता होगा कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड एटलीस्ट 3 जगह पे तो स्पॉट की गई है। बट 3 जगह, चलो एक जगह दे दिए तो ईस्टर एग टाइप का छोड़ दिए, लेकिन 3 जगह वो भी सेम चीज़ का ईस्टर एग। मार्वल ऐसा नहीं करता जनरली भी, और ये पॉइंट भी नहीं बनाता कि सेम चीज़ का आप 3 बार ईस्टर एग दो। यानी दिमाग में तो यही आएगा ना कि कैप्टन अमेरिका के इटर्नल्स के साथ कुछ तो कनेक्शन है। और इसी को लेके मुझे न्यू रॉक स्टार्स की थियोरी बहुत सही लगी है। इधर ही आया है ना वीडियो की, इधर आया, मुझे नहीं पता ये फ्लिप वगैरह हो जाता है, नहीं हाँ इधर ही है। ये थियोरी मुझे बहुत सही लगी, इसके मैं बहुत सपोर्ट में हूँ। मुझे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना है, इसलिए खुद जाके देख लेना। बस एक चीज़ है कि ये थोड़ा ओवरबोर्ड जाती है, थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन थियरी है, मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, चलेगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो बस अपनी एक्सपेक्टेशन हाई मत करना। वांडाविजन से सीख ही गए होगे। इस थियरी में उन्होंने बताया है कि शायद सुपर सोल्जर प्रोग्राम चालू करने का इटर्नल्स का हाथ हो सकता है, यानी जो सुपर सोल्जर सीरम है उसको चालू करवाने का जो दिमाग है, आइडिया है, वो इटर्नल्स ने ही इंसानों को दिया हो ताकि उनका खुद का काम हल्का हो जाए, दुनिया को एक सुपर ह्यूमन देखे। और भी मस्त एलैबोरेट में बहुत सही थियरी है, ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखना।
बहुत अच्छी थियरी है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी थियरी की तरफ। अब मेरी अगली थियरी है थानोस को लेके। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो थानोस भी खुद एक इटर्नल है, जिसे एक बीमारी है जिसका नाम है डिविएंट सिंड्रोम। डिविएंट सिंड्रोम में क्या होता है, एक इटर्नल के डीएनए में एक जीन म्यूटेंट होता है, यानी कि डेविएंट। तो इसी वजह से थानोस डेविएंट जैसा दिखता था, पर वो है इटर्नल। लेकिन वो पूरी तरह से इटर्नल नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें एक जीन, उसके डीएनए का एक हिस्सा डेविएंट्स का है, तो वो थोड़ा सा डेविएंट है, लेकिन बस वो म्यूटेंट की वजह से। क्या हमें वो इस पिक्चर में दिख सकता है? देखो, टेक्निकली इटर्नल्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं देना चाहूँगा। इटर्नल्स बने इधर अर्थ पे, लेकिन बहुत सारे इटर्नल्स है जो अर्थ छोड़ के चले गए अपनी अलग कहीं पे कॉलोनीज बसाने। कुछ इटर्नल्स चले गए यूरेनस पे और वो बन गए यूरेनियन इटर्नल्स। कुछ इटर्नल्स चले गए सैटर्न के मून टाइटन पे और वो बन गए टाइटेनियन इटर्नल्स। और ऐसी अलग अलग जगह पे इटर्नल्स चले गए और सब बढ़ गए, लेकिन टेक्निकली अभी भी सब रिलेटिव्स ही है। तो जो थानोस के पापा है अलार्स, इन्फिनिटी वॉर से पता ही होगा थानोस के फादर का नाम क्या है। तो जो थानोस के पापा है वो इटर्नल्स के फैक्शन को लीड करते हुए ले गए टाइटन पे और उन लोग बन गए टाइटेनियन इटर्नल्स। थानोस को अपने पापा के नक्शे कदम पे चलना था कॉमिक्स में, तो इसलिए वो भी अपने पापा की तरह एक साइंटिस्ट और एक लीडर बनना चाहता था, लेकिन उसके डिविएंट जीन की वजह से वो इतना डिस्ट्रक्टिव माइंडेड हो गया। ये तो होगी कॉमिक्स की बात, लेकिन मूवीज में अभी तक कंफर्म तो है नहीं कि उन लोग ऐसा सही में है या नहीं है। थानोस एमसीयू में इटर्नल है कि नहीं है, जो कि अगर उन लोग ने नहीं बनाया थानोस को इटर्नल तो ये थोड़ी नॉनसेंसिकल बात लगेगी मुझे, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है उसको इटर्नल नहीं बनाने का। तो इसलिए अब हम मान के चलते हैं कि थानोस इटर्नल है एमसीयू में। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया कि कुछ इटर्नल्स अर्थ छोड़ के चले गए टाइटन यूरेनस पे ना घर बसाने को, तो शायद हमें फ्लैशबैक में छोटा थानोस दिख सकता है। शायद ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थानोस तो नहीं दिखेगा, मॉडर्न टाइम में तो नहीं दिखेगा। पहले की बात करो तो आई थिंक नहीं दिखेगा। इस पिक्चर में थानोस के दिखने की आशंका बहुत कम है, और अगर दिखेगा भी तो फ्लैशबैक में हमें छोटा थानोस दिखेगा, और वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ फ्लैशबैक के लिए दिखेगा। इसलिए थानोस को एक्सपेक्ट करके मत बैठना, क्योंकि उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। सम टोटल में इस थियरी का कहना है कि हो सकता है कि इस पिक्चर में हमको दिखाए कैसे कुछ इटर्नल्स अर्थ छोड़ के चले गए टाइटन यूरेनस वगैरह वगैरह जगह पे रहने को, और उन्हीं में जो इटर्नल्स टाइटन पे रहने चले गए उनका जो लीडर था अलार्स, उसके मरने के बाद, वैसे वो इटर्नल है, मरेगा नहीं लेकिन मर गया समहाउ। हाँ, वैसे इमॉर्टल लोग को जब तक मारो नहीं तब तक मरते नहीं है। हो सकता है थानोस नहीं मार दिया, और फिर जब हमको दिखाई टाइटन तब पता चले कि टाइटन पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और रिसोर्स की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से थानोस को ये आइडिया आया कि मुझे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने चाहिए और उनको दुनिया के लोगों को आधा करने चाहिए। हो सकता है कि इस पिक्चर में हमें थानोस के मोटिवेशन को और डीपली समझाया जाए, उसी समझाते समझाते में हमें थानोस दिख जाए, ऐसे डायरेक्टली नो चांसेस ब्रो। तो अब आते हैं हमारी चौथी थियरी पे। क्या चौथी थियरी नहीं है? चौथी थियरी नहीं है क्योंकि मालिक लोग सारी थियरी इधर ही बता देंगे, तो आगे के वीडियोस के लिए क्या छोड़ेंगे हैं। अभी आने को नवंबर बाकी है, शायद अक्टूबर एंड में इधर रिलीज होगी, तब वीडियोज नहीं डालूंगा, तब तक इटर्नल के बारे में थियरीज नहीं बनेगी क्या? आगे के लिए भी कुछ रहने दो। इसी के साथ थैंक्स सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने फेज 4 के ट्रेलर वाले वीडियो में थोड़ी सी अलग थी, अननोटिसेबल टैब। इसमें मैंने नोटिसेबल टैब एडिटिंग की, दिखेगी अच्छी एडिटिंग। तो प्लीज़ जेन्युइनली कमेंट करो कि कैसी लगी। हल्की फुल्की नहीं थी इसमें एडिटिंग, कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं VFX सीख रहा हूँ। दैट्स राइट, 3D की दुनिया में एंटर किया हूँ, बिकॉज मुझे खुद की एक शॉर्ट फिल्म बनानी। मार्वल इज द इंस्पिरेशन। मैंने 3D से ये बनाया है, दैट्स राइट, ये डोनट बनाया है, और ये कंप्लीटेड डोनट नहीं है ऑफ कोर्स, इसको और रियल बनाना है, पूरा एनिमेशन बनाना है। तो मैं अपडेट्स देते रहूँगा, इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, कैन फॉलो, बायो में लिंक मिल जाएगी। देखो, इससे पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम की कितनी आदत है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फॉलो करना कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ थैंक्स टू यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माई एंड दी इंटरनेट्स इटर्नल्स थियरीज, जिसके बारे में आज हमारे बात थी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली बार।
मज़े में रहना।